Hello guys, welcome to our BH classes channel. हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? हम लोग 1 मिनट का डिले रख रहे हैं. हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? हाय. तो वेलकम टू द BH क्लासेस यूट्यूब चैनल. आज हम लोग सीटेट 2020 के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स 2018 9 दिसंबर 2018 का जो पेपर आया था, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो हम लोग लगा रहे हैं. तो आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैथ्स 2018 का, उसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. चलिए साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं एंड आई होप आप लोगों के मैथ्स का जो पोर्शन है जो सीटेट में पूछा जाता है वो एटलीस्ट गलत नहीं होगा. चलिए तो अगर शुरू करें तो जो सबसे पहला क्वेश्चन सीटेट 2018 में जो आया था, क्वेश्चन नंबर 46, वो था कि 2/3 + 4/5 इज किसके बराबर है? 2/3 + 4/5. अगर इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है बहुत आसानी से, सबसे पहले तो 15 आ गया इसका एलसीएम. मिनट, सबसे पहले तो 15 इसका आ गया एलसीएम, ठीक है. तो अपॉन 5 दूनी 10 प्लस 4 तिहाई 12 विच इज इक्वल टू 22/15, ठीक है ना. तो 22/15 इसमें कितना है? 2/3 + 4/5 किसके बराबर हुआ? 22/15 के. किसके बराबर हुआ? 22/15 के. अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में मान ले, देखिए ये नहीं हो सकता क्योंकि 22/15 है, ये नहीं हो सकता. अगर हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? एक, कितना एलसीएम बचा? 7 है ना, नीचे क्या आ गया? 15. तो 15 1 7/15. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. जो ऑनलाइन है, हम लोग आज जो ऑनलाइन है, आज हम लोग सीटेट मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 46, 9 दिसंबर 2018 का पेपर है. चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं. फटाफट जल्दी जल्दी करना है इसको, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आगे के क्वेश्चन छूटेंगे. जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 11,1111? सबसे पहले 11 क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन सही से पढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 11,1111? देखिए कंफ्यूज करने के लिए 11,1111 ऑप्शन 1 लोग जल्दी जल्दी मार देंगे. नहीं, एक बार इसको लिख लीजिए. 11,000, 1100 और फिर क्या है? 11. अगर ये हम करें कैलकुलेट तो ये आएगा 12111. एक बार बताइए, जो 1100 है उसमें भी तो 1000 है ना. 11,000 1100 में भी 1000 है, वो उधर गया तो 12,000 हो गया. तो 12,111. ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2. समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज नहीं होना कि फटाफट जल्दी जल्दी में ये लगा दिया 11,000. अरे ये तो 1100 है, ये 1100 नहीं है, है 1100 बट ये नहीं बोला गया. इसने बोला 11,000 1111 को मार्क करना है, तो ये 11,000 थोड़ी है ना. तो ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग आंसर. जल्दी जल्दी में आंसर नहीं लगाना. ऐसे भी नहीं लिखना है कि 11,000 1111, ये नहीं, ऐसा थोड़ी है. 1 10 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ऐसे लिखा जाता है ना. तो 11,000 1111 किसके बराबर हुआ? 11,000 1100 में भी एक और 1000 था, तो टोटल कितने 1000 हो गए? 12,111. समझ गए? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. मोहम्मद इरफान भाई, गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल है? आई होप आप लोगों को लाइव का नोटिफिकेशन जा रहा होगा. अगर नोटिफिकेशन ना जाए तो प्लीज़, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारा चैनल, तो एक बार बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें. हम लोग डेली शाम में 8 बजे प्रैक्टिस करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के लगा रहे हैं. इस वक्त 2018 का पेपर है, 2018 के 9 दिसंबर का पेपर है और मैथ्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं. अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं. प्रीवियस ईयर सीटेट मैथ्स का क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग 9 दिसंबर 2018 का, सीटेट की प्रैक्टिस के लिए. आई होप आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हम लोग जब भी लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशन आए
प्लस हम लोग, आप लोग याद रखें, हम लोग हर दिन डेली 8 बजे प्रैक्टिस करते हैं, या तो मैथ्स की करेंगे या साइंस की करेंगे, ठीक है। हेलो तस्नीम शेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या, आप लोगों को क्लियर विजिबल है, पहले तो ये बताएं। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं स्टार्ट करूं? करेक्ट ऑप्शन कोई जल्दी से सॉल्व कर सकता है क्या? तस्नीम, इरफान और भी जो लोग देख रहे हैं, 5 लोग जो देख रहे हैं, अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, मैं फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। 2 पॉइंट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एज शोन बिलो। बिंदु ए और बिंदु बी जो है, जो दिखाई गई है, वो एक कोई नंबर है जो एक स्केल पे शो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक स्केल है और उसमें ए और बी कोई नंबर्स हैं, ठीक है। ए से पहले कुछ नंबर्स दिए गए, ए के बाद कोई नंबर्स दिए गए, बी और बी के बाद भी कोई नंबर्स दिए गए। क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? अच्छा, अगर आप लोग किसी भी की से पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए की में आंसर गलत है। करेक्ट आंसर क्या है हम बताएंगे। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बताइए। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है ना, मतलब ए और बी के बीच की दूरी इन यूनिट्स में कितनी है। चलिए सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं कि इन 2 यूनिट्स के बीच की दूरी कितनी है। मान लीजिए अगर हम लोग सेंटीमीटर का स्केल बनाते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए स्केल हम लोगों ने बनाया, जो हम लोगों के पास रहता है स्केल, तो उसमें हम लोग ऐसे 10 पॉइंट्स बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इक्वल पॉइंट्स होते हैं हर स्केल में। ये 10 इक्वल पॉइंट्स किसके बराबर होते हैं? 1 mm के, है ना। इसमें भी ऐसे ही होगा कहीं कुछ ना कुछ। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट्स के बीच में दूरी पता कर लेते हैं कितने हैं। तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं इस पॉइंट से लेकर इस 25,000 पॉइंट्स और 39,000 पॉइंट्स के बीच में? टोटल पॉइंट्स कितने हैं देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। टोटल 7 पॉइंट्स हो गए, टोटल 7 पार्ट्स हो गए ना। तो 25,000 से लेकर 39,000 के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है बताइए। 39,000 माइनस 25,000 कितना हो गया? 14,000 हुआ। 14,000 हुआ ना। 39,000 माइनस 25,000, 14,000 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 7 पार्ट्स में, 7 भाग में डिवाइडेड है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल भाग कितने हैं? 7। तो यानी हर 2 बिंदु के बीच की दूरी किसके बराबर हो गई? 2,000 के। हर 2 बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2,000 के बीच हो गई ना, 2,000 यूनिट्स के बराबर हो गई ना हर 2 बिंदु के बीच की दूरी। अब हमें ए से बी के बीच की बतानी डिस्टेंस कितनी है, ए से बीच के बीच की दूरी बतानी कितनी है। टोटल ए और बी के बीच में कितनी बिंदु है, कितने पार्ट्स हैं? 1, ठीक है ना, 2, ये 3, ये 4 आ जाएगा, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं ए और बी के बीच में? टोटल कितने पार्ट्स है बताइए? 11 पार्ट्स है ना। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 11 पार्ट्स। एक पार्ट के बीच की दूरी कितनी है? 2,000। टोटल कितनी दूरी हो गई? तो 11 इंटू 2,000, समझ गए ना। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 22,000। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर की में पता नहीं क्या दिया है, मुझे नहीं पता। करेक्ट आंसर इज द 22,000। समझ में आया या नहीं आया बताइए। बहुत सही इरफान भाई, 22,000 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही बात है। चलिए जल्दी जल्दी करिए फिर। तस्नीम शेख राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 22,000। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी करना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है इरफान भाई और तस्नीम, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो लेट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg ऑफ शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 1/4 kg ऑफ शुगर, यानी हमें कितने पैकेट्स बना पाएंगे 1/16 kg शक्कर के, फ्रॉम कितने में से, कितनी शक्कर में से, 3 1/4 किलोग्राम ऑफ शक्कर से, मतलब 1/16 kg के पैकेट बनाने हैं, ठीक है ये पैकेट है। टोटल शक्कर कितनी है, टोटल शक्कर है 3 1/4, ठीक है। टोटल कितने पैकेट्स बना पाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई लगा पाएगा या नहीं, जल्दी बताइए। ये 1/16 kg के पैकेट बनाने हैं, ठीक है, और टोटल पैकेट्स कितने कितने शक्कर में से बनाने हैं, 3 1/4 kg शक्कर में से। तस्नीम शेख 52, इरफान भाई पीछे रह गए आप बताइए 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 इरफान भाई, पीछे रह गए आप। तस्नीम शेख ऑप्शन नंबर 1, ओके चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही है या नहीं, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। एक बार बताइए 1/16 kg का पैकेट है, तो 1 kg में कितने पैकेट बनेंगे, बताइए 1 kg में कितने पैकेट बनेंगे। अगर हम 1/16 kg का एक पैकेट बना रहे हैं तो 1 kg शक्कर में कितने पैकेट बनेंगे, 16, है ना। कैसे, 16 इंटू अगर 1/16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो अगर 1/16 kg का एक पैकेट है तो 1 किलो में कितने पैकेट बनेंगे, बताइए 16 पैकेट, है ना। 3 किलो में कितने बनेंगे, 16 इंटू 3, है ना, कितना आसान है, 48। अच्छा अभी बचा कितना, अभी बचा कितना, 1/4। तो अगर 1 kg में 16 पैकेट बन रहे हैं तो 1/4 kg में कितना बनेंगे, एक मिनट थोड़ा सा नीचे चला गया, मैं सही कर देता हूँ इसको। अगर 1 किलो में 16 पैकेट बन रहे हैं, 3 किलो में 48 हो गए, तो 1/4 kg में कितने बनेंगे, 4 पैकेट, है ना। अगर 1 किलो में 16 बन रहे हैं तो 250 ग्राम में कितने बनेंगे, 4 पैकेट्स, है ना। आसान है, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो टोटल पैकेट कितने हो गए, टोटल पैकेट हो गए 48 प्लस 4, करेक्ट आंसर इज 52। 52 इज द राइट आंसर। हाँ इरफान भाई 52 इज द राइट आंसर, सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं टीईटी में और लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी जल्दी सीखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 51। ये कौन सा क्वेश्चन है, सीटेट 9 दिसंबर 2018 मैथ्स में यही पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अगर चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। 51 क्वेश्चन, हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1840। 1840 मतलब 6:40 PM, है ना। 1840 क्या हुआ, 6:40 PM। हम लोग ज़रा आसानी के लिए 6:40 PM कर लेते हैं। एंड फिनिश्ड एट 22 एंड 20 मतलब 22 कितना हो गया, 10:20 है तो PM ही ना। द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग हिज जर्नी, टाइम कितना लगा उसको कंप्लीट करने में, ये बताने की ज़रूरत है हमें, बताइए। अगर 6:40 पे शुरू कर रहा है और 10:20 पे ख़त्म कर रहा है, टाइम कितना लगा, ये बताने की ज़रूरत है क्या हमें, है ना। बताने की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है यार, कम ऑन। 3 घंटे 40 मिनट, ठीक है। 6:40 पे अगर शुरू करेगा,
7:40 1 घंटा 8:40, चलिए बता ही देते हैं यार। 7:40 1 घंटा 8:40 2 घंटा 9:40 3 घंटा 10:40 तो नहीं कर सकते, 10-20 पे ख़त्म कर दिया। 40 के बाद कितने भी बचे मिनट्स, 20 मिनट, 10 बच गए और 20 मिनट और टोटल ये हो गए 3 घंटे और 20 और 20 40, तो 3 घंटा 40 मिनट। बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, है ना। चलिए करेक्ट आंसर इज 3 आवर 40 मिनट्स। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, क्वेश्चन पढ़िए एंड फटाफट कर दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस बस नहीं दिखाना, जल्दी जल्दी नहीं भागना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अ बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 ml 2000 मिलीलीटर की एक बाल्टी है, ठीक है। उसको भरना है, इज टू बी फिल्ड बाय यूजिंग कंटेनर्स मेजरिंग 200 ml और 300 ml, ठीक है। तो 2000 ml की बाल्टी है, 2000 ml कितने लीटर हो गया, कोई बताएगा मुझे चैट में। और 200 ml और 300 ml। देखिए अभी मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, पेन ले लूँगा यार, अब गरीबी चल रही है, ठीक है। चलो तो 2000 ml की बाल्टी है, 200 ml और 300 ml के कंटेनर से भरना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए बस, ऐसे ही ml लिखा है, 300 ml 200 ml, तो ये 2600 नहीं है, ये 2000 है। अबे तेरी, ठीक है ना। तो ये 2000 है, 2000 ml की बाल्टी है, 200 ml और 300 ml से भरना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेनर्स इज नॉट करेक्ट। इन्होंने बोला है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब, जो जो कॉम्बिनेशन दिया है, जो जो यहाँ पर क्रमांश दिए गए हैं, वो उनमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन 1 चेक करते हैं। ऑप्शन 1 में उन्होंने बोला एक बार हम 200 ml से भरेंगे और 6 बार हम लोग 300 ml से भरेंगे। तो 200 ml से एक बार भर लिया हमने, ठीक है, प्लस 300 ml से कितनी बार भरा, 6 बार। बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है यार। टोटल कितना हो गया, 2000, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन, मतलब ये क्रमांश सही है, ठीक, ये क्रमांश सही है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा 4 बार हम लोग 200 ml से भरेंगे, 200 ml से 4 बार भरेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 200 ml से 4 बार भरेंगे और 4 बार 300 ml से भरेंगे, यही तो बोल रहे हैं ना ऑप्शन 2 में। 400 बार 4 बार 300 ml से भरेंगे और 4 बार ही 200 ml से भरेंगे। तो 4 3 1200 और 4 2 800, टोटल कितना हो गया, 2000, ठीक है ना। ये भी सही है, 2000 तो हो रहा है। चलिए तीसरा चेक करते हैं, ठीक है। 7 बार हम लोग 200 ml से भरेंगे, 200 ml से हम लोग कितनी बार भरेंगे, 7 बार, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करिए, आंसर बताइए। आप लोगों को अगर पहले आ जाए तो आंसर बताइए, आप लोगों का अगर आंसर पहले आ जाए तो बताइए। और 300 ml से हम लोग 2 बार भरेंगे, कितना हो गया, 7 दूनी 1400 और 300 इंटू 2 600, 1400 और 600 कितना हो गया, 2000, ठीक है। मतलब ये भी क्रमांश सही है। अगर ये तीनों सही हैं तो जाहिर सी बात है यही आंसर मतलब ये कॉम्बिनेशन गलत होगा और यही आंसर सही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे, ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखानी, फिर भी आंसर चेक करना। हो सकता है हम लोगों ने यहाँ कोई गड़बड़ी करी हो। चलिए आंसर चेक करते हैं, ये कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला 200 वाले से हम लोग 6 बार भरेंगे, 200 इंटू 6 प्लस 300 वाले से हम लोग कितनी बार भरेंगे, 3 बार। अच्छा 6 दूनी 1200, 300 इंटू 3 900, 2100। इरफान भाई एकदम करेक्ट आंसर, ये कॉम्बिनेशन गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तस्नीम शेख ऑप्शन नंबर 1, आप इसका ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हो क्या, इस क्वेश्चन का 52 का ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हो। एक मिनट, अच्छा नहीं, सॉरी, आप तो पहले वाले को बता रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 6 और 3 सही है। इरफान भाई एकदम सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.09। ठीक है, इसमें से निम्नलिखित में से इसका सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? कई सारे ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर कोई संख्या कम है, मान लीजिए 2 है, और कोई संख्या 3 है, तो ये बराबर है। ठीक है, मतलब बड़ा है। और अगर कोई संख्या बड़ी है और कोई संख्या छोटी है, तो हो सकता है उन दोनों का अनुमान सेम हो। समझ गया ना? मतलब यहाँ 7.1 है और 3.85 है। मान लीजिए अगर हम, ये मेरे पास 2 और 3, 2.1 है और 3.9 है मान लीजिए, या एक मिनट रुकिए, मान लीजिए हमारे पास 2.1 है और 2.9 है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा कम कर दें, इसको थोड़ा बढ़ा दें, तो हो सकता हो सही हो, है ना? हो सकता हो ये 2 और 3 के बराबर हो। ठीक है, समझ गया ना? इसमें हमने थोड़ा कम करा और इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो एकदम सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? 7.1 इंटू 3.85 है, इसको अगर हम थोड़ा सा कम करें और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो 7 इंटू 4 है ना, और अपॉन 9.09। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 09 का कोई इतना सेंस नहीं बनता। समझ रहे हैं ना? आप इसको 10 नहीं कर सकते, आप इसको 10 तो नहीं करोगे, जैसे 10 दिए वो 10 तो नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? तो 7.4 इंटू 9, 7.4 अपॉन 9 इज द राइट आंसर। सबसे पहली चीज़ ये आ गया एक नॉर्मल तरीके से। अब अगर हम दिमाग लगाएं, जो हम लोगों को 5वां या 6ठे क्लास में पढ़ाते थे, हम लोग हमेशा 0.9 को किसके बराबर मान लेते थे? 1। क्यों मान लेते थे? क्योंकि राउंड ऑफ एक चीज़ होती है। क्या होती है? राउंड ऑफ। अगर हमें डेसिमल चेंज करना है किसी भी गिनती का, अगर हमें डेसिमल हटाना है किसी भी गिनती का, तो अगर वो आधे से ज़्यादा डेसिमल की वैल्यू है तो उसको अगली गिनती के बराबर लिख देते हैं। अगर उससे कम है तो उसको हम कम कर देते हैं। मान लीजिए 0.3 होता, इसको अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर कर देते हैं, है ना? तो 7.1 का अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो ये 7 के बराबर हो जाएगा, है ना? समझ गए? और 3.85 का अगर राउंड ऑफ करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। और ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट 9.09 का अगर अप्रॉक्सीमेट करना है तो वो 9 के। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सर आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर बता दिया करो हमें कि कौन से क्वेश्चन का आप लोग बता रहे हो। चलिए, इसका तो ऑप्शन नंबर 2 तस्नीम एकदम सही। इरफान भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो आप लोग एक चीज़ समझ रहे होगे, तस्नीम, इरफान और भी जो 6 लोग देख रहे हैं टोटल लोग, तो भाई आप लोग एक चीज़ समझ रहे होगे, क्वेश्चन इसमें मुश्किल नहीं आते हैं, है ना? समझ रहे हैं? क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं। हम लोग या तो जल्दी में गलत कर देते हैं, या हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को आता है। समझ रहे हैं? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना और जल्दी नहीं करनी, फटाफट करना है, लेकिन जल्दी में गलत नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 53, हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 2 तस्नीम शेख इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों को अपने पास कॉन्फिडेंस रखना है और बस फटाफट क्वेश्चन करने हैं, गलत नहीं करना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है सीटेट में जिसमें आप 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। समझ रहे हैं आप? अगर आप उसमें नहीं कर पाए तो आप समझ रहे हैं ना, आपके मार्क्स चले जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, मैथ्स में आपको मार्क्स लूज नहीं करने, सीटेट में एनी हाउ लूज नहीं करने। आप पेडागॉगी में आप श्योर नहीं हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आप श्योर नहीं हो। मैथ्स में आप श्योर हो कि आपका आंसर सही है और आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो रॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। हर दिन शाम 8 बजे हम लोग मैथ्स या साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर रहे हुए हैं चैनल को तो एक बार बेल आइकन प्रेस कर लें। हम लोग हर दिन रात में 8 बजे लाइव आते हैं और आप लोगों को मैथ या साइंस पढ़ाएंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस कराएंगे। इस वक्त हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 9 दिसंबर 2018 के मैथ
पेपर की और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल है या नहीं? अगर ना विजिबल हो तो बता दिया करिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाना यार प्लीज, ठीक है। कोई बंदा भी जल्दी जल्दी करना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? इफ वन स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड इज ऑफ एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये जो पूरा ग्रिड लाइन है, ये ग्रिड है ना पूरी, इसमें जो एक स्मॉल स्क्वायर है उसका एरिया कितना है? 4 स्क्वायर के बराबर। तो मान लीजिए ये मेरा एक स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका एरिया कितना है? 4 स्क्वायर यूनिट होता है ना, यही दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। वॉट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल ड्रॉन ऑन द ग्रिड? तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब पैरामीटर, पैरामीटर ही तो पूछ रहे हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ही तो पूछ रहे हैं, एरिया तो पूछ नहीं रहे, पेरीमीटर ही पूछ रहे हैं। किसका? इसका एरिया। आप समझ गए ना, बाकी मुझे बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। ये जो बनाया गया है इसका परिमाप कितना होगा? कौन बता रहा है? जल्दी से जल्दी सही आंसर बताना यार, ठीक है, तो ही मज़ा है। जल्दी जल्दी बताना है, सही बताना है। इसका परिमाप कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ इसका परिमाप कितना होगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आपका जो एक स्क्वायर है उसका एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट, 12। अच्छा जी 12, चलो देखते हैं 12 है या नहीं। और भी कोई कर रहा है? और भी कोई कर रहा है? चलिए हम ही स्टार्ट करते हैं। अगर एक स्क्वायर यूनिट का एरिया, एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है, तो ज़रूरी है कि उस स्क्वायर की वैल्यू, उस स्क्वायर के जो लेंथ और ब्रेथ या साइड जो होती है वो 2 यूनिट की होगी, राइट। तभी तो उसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है, समझ गए ना। अगर इसका एक साइड की वैल्यू 2 है और दूसरे की साइड की वैल्यू 2 है तो सारे स्क्वायर की भी ऐसे ही होगी, क्योंकि सबके स्क्वायर बराबर हैं। तो ये भी 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, अंदर वाले भी 2 हुए, ये भी 2 हुए, ठीक है। राशिद भाई एकदम करेक्ट आंसर बोला आपने। आंसर इज 24। करेक्ट आंसर इज 24। करेक्ट आंसर इज 24। कैसे करा मैं बता रहा हूँ, देखिए स्क्वायर यूनिट। अब देखिए इसमें तस्नीम, इरफान और भी जो लोग हैं, देखिए कितना आसान है। हम लोग इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक स्क्वायर यूनिट का एरिया इन्होंने दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट है। अगर ये 4 स्क्वायर यूनिट एरिया है तो उसके साइड की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए। कोई स्क्वायर है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है, मान लीजिए उसका एरिया दे दिया है उन्होंने 16, मान लीजिए, मानने की बात कर रहे हैं अभी हम। एक मिनट, ये कहाँ गया, ये ठीक है। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, उसका एरिया दे दिया है 16 स्क्वायर यूनिट, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप उसका साइड नहीं बता पाएंगे क्या? उसके साइड की वैल्यू कितनी होगी, है ना। उसी का तो अंडर रूट ही तो करना होता है। तो साइड, अगर ये साइड हमें पता करनी है तो साइड कितनी हो जाएगी इसकी? अंडर रूट ऑफ एरिया 16 मतलब 4, है ना। ये स्मॉल स्क्वायर है, इस स्मॉल स्क्वायर की एरिया इन्होंने दे दिया है 4, तो इसका जो साइड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगा ना, समझ गए। तो अगर ये 2 हैं तो सबके 2 होंगे, 2 होंगे साइड। तो इसका भी 2, 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 ठीक है। तो ये तो बन गया मेरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ही तो है जो बनाया हुआ है। जो एरिया, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉन है ना, तो इसका जो लेंथ है वो कितने यूनिट हो गई? 8 यूनिट, ठीक है। और विद चौड़ाई कितने यूनिट हो गई? 4 यूनिट, है ना। तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा है? बस इरफान भाई करेक्ट आंसर 24, है ना। तो 24 इज द राइट आंसर। समझ गए ना सब लोग? नहीं समझ में आया तो बताना। तस्नीम शेख आप समझ गए या नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। इरफान भाई आपका एकदम करेक्ट आंसर है 2 × 8 + 4, सही है। तो देखो ना कितना आसान क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे क्या?
है ना, कर लेंगे। चलिए, आज आपको ये पता चला होगा कि देखो भाई, कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन गलत नहीं करना, ठीक है। बहुत बढ़िया रजा कादरी भाई। अगला क्वेश्चन, अ चाइल्ड स्कोर्ड 75 मार्क्स इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स। अच्छा, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये हम लोग 2018 का पेपर कर रहे हैं, 9 दिसंबर 2018। 2019 के पेपर्स जुलाई वाला भी और दिसंबर वाला भी मैंने लाइव पढ़ाया है, कल और परसों पढ़ा चुका हूँ। उसका लाइव वीडियो है चैनल पे, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं वापस जाके, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2018 9 दिसंबर का है शायद ये पेपर, 9 दिसंबर का पेपर है, सीटेट का। क्वेश्चन नंबर आया है, क्वेश्चन नंबर 55। अ चाइल्ड स्कोर्ड 75 मार्क्स इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट में एक बच्चे ने 75 मार्क्स स्कोर करे। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 5, जान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो व्हाट इज द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चाइल्ड। मीडियन मार्क्स क्या है? अच्छा, मीडियन पूछा है उसने, मीन नहीं पूछा, मीडियन पूछा है, ठीक है। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है ना आपको? मीडियन मतलब मध्य का। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक सेट जो होता है, उस सेट में जो नंबर्स लिखते हैं हम लोग, उस नंबर का मिडिल वैल्यू जो होता है वो होता है मीडियन। समझ गए ना? ये होता है मीडियन। कोई भी मान लीजिए सेट है, ये अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। एक मिनट, ये कॉमा नहीं बनाते, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज है, मान लीजिए 5 वैल्यूज हैं। मीडियन इज द मिडिल नंबर, जो मिडिल वैल्यू है। अगर मान लीजिए 6 होते तो, अगर मान लीजिए 6 होते या 4 होते या इवन नंबर के डेटा सेट्स होते तो 2 3 4 5 6। अगर ये 6 सेट्स होते हम लोगों के पास, 6 मतलब पैरामीटर्स, 6 सेट्स होते वैल्यूज के, तो उसका जो मीडियन होता है उन 2 वालों का एवरेज। मीडियन इज एवरेज ऑफ 2, जो मिडिल में है, ठीक है। तो मीडियन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है? 5 सब्जेक्ट्स बोले। अ चाइल्ड स्कोर्ड 75 मार्क्स इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स। तो जो हमारा सेट बना वो कौन सा सेट बना? 75 मार्क्स का सेट बना और 5 सब्जेक्ट का बना। 75 75 75 75, सब में 75 ही स्कोर करें, है ना। 75 मीडियन वैल्यू क्या होगी इसकी? करेक्ट आंसर इज 75, है ना। तो करेक्ट आंसर इज 75, है ना, राइट। 75 इज द राइट आंसर, ठीक है। 75 इज द राइट आंसर। अगर इसका हम लोग मीन निकालने को बोलते, व्हाट इज द मीन मार्क्स, तो मीन मार्क्स में क्या करते हैं हम लोग? मीन मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स। मीन मतलब एवरेज, ठीक है ना। मीडियन मतलब एवरेज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैथ का नहीं है, लेकिन फिर भी आसान है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, आप एक बार बताइए, ये एक तिकोना समोसा है, मान लीजिए एक समोसा टाइप है या कुछ भी ऐसा है, क्यूब का एक बॉक्स है, क्यूब का बॉक्स है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड। ये एक सॉलिड है, मतलब तिकोना एक मान लीजिए सॉलिड है, समझ गए ना आप, 3 डायमेंशन में सॉलिड है। तो किसको, इनमें से किसको ऐसे फोल्ड करें कि ये सॉलिड बन जाए? आप समझ रहे हैं ना ये कैसे? आप पिरामिड, इजिप्ट का पिरामिड देखा है? देखा ही होगा यार, इजिप्ट के पिरामिड नहीं देखे? ऐसे ही तो होते हैं, है ना, तिकोने। मान लीजिए इजिप्ट का पिरामिड है, समझ गए। तो अगर हम इसको ओपन करें या इनमें से किसको ऐसे मोड़ें कि ये तिकोना बन जाए। सबसे पहला आपको हम एक बात बताते हैं, अगर आप बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स बनाने के लिए कैसा बॉक्स काटते हैं? एक ऐसे होता है, एक यहाँ पर एक और रहता है, एक यहाँ पर रहता है, एक यहाँ रहता है, समझ रहे, एक यहाँ रहेगा। तो अगर आप इन सब को फोल्ड करेंगे, समझ रहे, इनको अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपको एक ओपन बॉक्स बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? अगर आप इसको इधर फोल्ड करें, इसको इधर और इसको इधर, तो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। सेम इसका है। तो इसमें से किसको अगर हम फोल्ड करें ऐसे कि हमें तिकोना बन जाए, तो जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए? हमें एक तिकोने के चारों तरफ
तिकोने ही चाहिए, राइट। तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, है ना, समझ गए। अगर ये हम चाहते हैं कि क्लोज बॉक्स बने, ऐसा पिरामिड सॉलिड बने, तो यही तो चाहिए। अगर हम इन तीनों को फोल्ड कर दें तो एक ऐसा ही तिकोना टाइप का शेप इजिप्ट के पिरामिड टाइप का बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ राशिद भाई एकदम सही, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। मोहम्मद राशिद रजा कादरी 75 75 75 n+1/2 5+1/2 3 पद 75, एकदम सही आंसर है। 75 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपको मैथ के क्वेश्चंस में गलत करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको मैथ के क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। अगर मैथ्स के क्वेश्चन गलत कर दिए आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस आते होंगे, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ी ऐसी कर दी या कुछ गलती से मिस्टेक छोटी सी भी कर दी और आपका आंसर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर क्वेश्चन ना दिख रहा हो तो मुझे बताएं, मैं जूम कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40। अगर रेड पार्ट इस पाई चार्ट में, ये पाई चार्ट है, इसमें रेड पार्ट 40 है। रेड कितना, ये रेड है, रेड कितना एरिया ले रहा है? आधा। आधा पार्ट किसके बराबर है? 40 के। तो यानी अगर आधा ऑफ टोटल एक्स इस 40 के बराबर है तो टोटल कितना हो गया? 80 के। समझ गए ना? टोटल किसके बराबर हो गया? 80 के, है ना। अगर आधा 40 के बराबर है तो टोटल कितना हो गया? 80 के। ये बोल रहे हैं ना, इफ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, रेड कितना है? आधा। आधा बोल रहे हैं ना, 1/2, तो 1/2 ऑफ टोटल कितना हो गया? 40। टोटल कितना हो गया? 80। व्हाट इज द वाइट पार्ट? वाइट पार्ट कितना होगा? वाइट पार्ट कितना है? 1/8 ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 80। तो वाइट पार्ट कितना होगा? टोटल का 1/8, तो 1/8 ऑफ टोटल। टोटल कितना है? विच इज इक्वल टू 1/8 ऑफ 80। जल्दी जल्दी करना है, इसमें ज़्यादा टाइम बर्बादी नहीं करना यार, समझ रहे हो। वाइट कितना आ गया? 10, ऑप्शन नंबर 2। राशिद भाई एकदम सही आंसर है। इरफान भाई एकदम सही आंसर है। तस्नीम आप पीछे हो, ऑप्शन नंबर, अच्छा आपने पहले ही बता दिया क्या ऑप्शन नंबर 2? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज 10। हाँ 80/8, एकदम सही, 80/8। ठीक है, 80/8। समझ गए ना सब लोग? चलिए, अगर ना समझे हो तो फिर से बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 तस्नीम एकदम सही, करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए कितना आसान पेपर आता है यार। सीटेट मतलब हमारे लोगों के भाइयों से नहीं निकलता है, बहनों से नहीं निकलता है, ऐसा क्यों यार? चलो सीटेट में तो अच्छे मतलब स्कोर करना चाहिए। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, जितना जल्दी हो सके करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप। ये एक सॉलिड शेप है, ठीक है। अगर इन्होंने बोला विच वन, इन्होंने क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। मतलब हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? टॉप व्यू बोला ना, टॉप व्यू मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं। करेक्ट आंसर बताइए, ज़्यादा टाइम ना लगाइए यार इसमें, ये तो जल्दी जल्दी है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए कादरी भाई बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद राशिद रजा कादरी। चलिए ठीक, और कोई कुछ और ऑप्शन देना चाहेगा? कादरी भाई का ऑप्शन नंबर 1, कादरी भाई बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। चलिए भाई देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही है नहीं। चलिए, अगर टॉप व्यू दे रहे हैं तो कैसा दिखेगा बताइए, ठीक है। तो अगर आप टॉप से देखेंगे आपको कितने स्क्वायर बॉक्स दिखेंगे बताइए? आपको एक ये स्क्वायर बॉक्स दिखेगा, क्योंकि एक तस्नीम शेख भी बोल रही है ऑप्शन नंबर 1। चलिए भाई, तस्नीम भी बोल रही है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 मतलब सही होगा। चलिए बता देते हैं कैसे करना है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए अगर साइड से बोल दें कैसा दिखेगा, बच्चे हो गए कंफ्यूज, ठीक है। इरफान भाई भी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन 1 ही सही होगा भाई। फिर जब इतने इंटेलिजेंट लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो ऑप्शन 1 ही सही आंसर है। फिर भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, कई बार लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अगर टॉप व्यू आप देख रहे हैं, जहाँ से भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है वो आपको दिखेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है क्या? नहीं, ये आपको दिख जाएगा एकदम सही, क्लियर। सेम चीज़ इसके साथ है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है क्या? ये सरफेस आपको दिख जाएगी एकदम सही। ऊपर वाला ये सरफेस कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, दिख जाएगी।
सेम चीज़ इसके साथ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, दिख जाएगी। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगर राइट से करते तो हमें कैसा दिखता, अगर राइट से देखते साइड व्यू बोलते, अगर राइट से देख रहे हैं तो हम लोगों को ऐसा दिखता। ठीक है, इमेजिन करना है बस, कुछ करना थोड़ी है, इमेजिन करना है। ठीक है ना, ये साइड से होता अगर साइड से करते तो, समझ गए ना। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं, ऑप्शन 1 खत्म, हट गए। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ यार, कोई ये करके दिखाओ जल्दी जल्दी। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स मोर, किससे मतलब किसकी लागत अधिक आएगी। यार हिंदी मैंने पढ़ दिया, मुझे हिंदी समझ में नहीं आई। किसकी लागत अधिक आएगी। एक ऑप्शन है, हम लोग 200 पैकेट खरीदे 250 रुपये ईच पैकेट के, हमें 200 पैकेट खरीद रहे हैं, 200 पैकेट खरीद रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ 250 रुपीज़ पर पैकेट। ठीक है, हर पैकेट के 250 रुपये। या सेकंड ऑप्शन है 20 दर्जन खरीद रहे हैं, हर आइटम, अच्छा अब समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा कहीं ना कहीं। ईच आइटम, आइटम का लिखा है इन्होंने, डजन का नहीं लिखा है। ईच आइटम एट 250 रुपये, हम लोग 20 दर्जन खरीद रहे हैं, 20 डजन एट द रेट ऑफ 250 पर आइटम लिखा है यहाँ पर डजन नहीं लिखा है, प्रत्येक वस्तु लिखा है, प्रत्येक वस्तु 20 दर्जन। किसका लागत अधिक आएगी बताइए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ये तो अच्छा पुराना वाला है। ठीक है, इसका वाला बताइए, इसका वाला कोई बता पाएगा जल्दी जल्दी, या मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर फटक से। ऑप्शन 1 या 2 इसमें से किसकी लागत सही आएगी, हो तो क्या। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, समझ गए। और इस क्वेश्चन को एक अपडेट आया है अभी मुझे, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस कुछ अलग है। खैर मैं भी आपको ऑप्शंस नहीं बता रहा हूँ, इसके ऑप्शंस अलग अलग हैं, मैं ऑप्शंस आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट, तो अगर इससे आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 250, एक मिनट, अगर आप पहले वाले ऑप्शन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 250 ईच पैकेट का है, टोटल कॉस्ट कितना आएगा 250 इंटू 200, ठीक है ना, टोटल कितना हो गया 50,000, ठीक है ना 50,000। और अगर आप, ये तो ऑप्शन 1 आ गया, ऑप्शन 1 से, ठीक है। और अगर आप सेकंड से देखें, ठीक है, तो 20 दर्जन खरीद रहे हैं हम लोग और 250 ईच आइटम, हर वस्तु के कितने 250 रुपये, टोटल वस्तु कितनी हो गई, तो 20 दर्जन यानी 240 हो गया ना, 240 हो गया ना 20 दर्जन, 12 दूनी 24 और 240 इंटू 250, 24 पंजे 60 का 60,000, 24 25, ये आएगा 60,000, है ना, समझ गए ना। तो ऑप्शन 2 विल कॉस्ट मोर। अगर इसके कोई और ऑप्शंस होंगे, हाँ एकदम सही, आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर, समझ गए ना 60,000। कादरी भाई एकदम सही आंसर आपका कि 60,000 इससे आएगा, तो आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 विल कॉस्ट मोर। इरफान भाई एंड तस्नीम शेख और जो लोग देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बताइए। इन्होंने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, किससे, ये 2 सेट्स हैं, किसमें हमारी लागत अधिक आएगी। एक सेट है कि 200 पैकेट खरीदे हम 250 हर पैकेट के, 200 पैकेट खरीद रहे हैं हम 250 हर पैकेट के, या 20 दर्जन खरीद रहे हैं और 250 हर आइटम के, हर आइटम के 250 और 20 दर्जन खरीद रहे हैं। तो टोटल आइटम कितने, पहले सबसे पहले वाले से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 250 मतलब हर पैकेट का कॉस्ट है, टोटल पैकेट कितने 200, टोटल तो कॉस्ट कितनी आई 50,000। सेकंड ऑप्शन क्या है 20 दर्जन, तो टोटल आइटम कितने हो गए 240, हर आइटम का कॉस्ट कितना है 250, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 60,000। तो ऑप्शन 2 विल कॉस्ट मोर, ठीक है।
चलिए अब यार लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। बच्चा बच्चा बता सकता है इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए सबसे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ 1 -1 +1 -1 +1 -1, ये यार एक बार बताओ, ये टीईटी में आता है और फिर भी हम लोग गलत कर जाते हैं, समझ रहे हो। ये टीईटी में आता है और हम लोग गलत कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, द सम ऑफ 1 -1 +1 -1 टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स, कहाँ तक विषम सम संख्या शायद, हाँ इवन नंबर को सम बोलते हैं। तो टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज कितना होगा, इन सबको अगर हम सीरीज में लिखें और इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, कितने हो, सम संख्या को, तो इसका क्या आएगा सम, बताओ योग कितना आएगा। जीरो खत्म, कोई इसमें सोचना ही नहीं है यार। मान लो हमें इवन नंबर, अच्छा इवन नंबर कर रहे हैं 0, अगर यही ऑड नंबर होता तो कितना आता, ऑड नंबर करते तो +1 आता है ना, और इवन कर रहे हो तो 0, क्योंकि हर बार तो आपका कट रहा है ना, आपने एक जोड़ा एक घटा दिया, फिर एक जोड़ा फिर एक घटा दिया, इवन तो यही होगा ना, ये इवन है, इसको भी जोड़ दिया तो ये इवन है, फिर ये भी इवन है, एक जोड़ रहे घटा रहे, एक जोड़ रहे घटा रहे, तो हर बार जो आप जोड़ रहे हो वो घटा रहे हो, इवन नंबर में तो आपने 0 ही आ गया, लेकिन अगर ऑड होता तो +1। तो सीटेट में भी यार देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 0 इरफान भाई एकदम करेक्ट आंसर है। मोहम्मद राशिद रजा कादरी भाई बहुत सही, आपके सारे आंसर मेरे ख्याल से सही रहे, ये भी आंसर सही है, 0 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। ये प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने कराया 2018 के पेपर से। कब के पेपर है, 2018 9 दिसंबर मैथ्स के पेपर में यही क्वेश्चंस आए थे, समझ रहे हैं आप। सीटेट में यही क्वेश्चंस आए थे। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आए और इसमें 100% मार्क्स ना आए तो बेकार, समझ रहे हैं। आपको एक भी मार्क्स गंवाना नहीं है, एक भी मार्क्स गंवाना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं इसकी, डेली शाम में 8 बजे आते हैं। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हम लोग कुछ सिखा पाए होंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कल फिर हम लोग मिलेंगे, सेम टाइम है 8 बजे। कल शायद मैथ्स पढ़ेंगे, या अगर आप लोगों को कोई और सजेशन हो तो बता दीजिएगा, वो भी हम लोग, या फिर कमेंट में डाल दीजिएगा, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हर दिन शाम 8 बजे आप लोगों को ज्वाइन होना है। हम लोग सीटेट की प्रैक्टिस करेंगे, या मैथ्स या साइंस। उर्दू के क्लासेस जैसे चलते थे वैसे ही चलते रहेंगे। आप लोगों को उर्दू की वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी, जैसे चलती थी वैसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, लाइव स्ट्रीम को। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप टू सी यू ऑल टुमारो टू। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। बंद कर रहा हूँ।